हरे कृष्णा। महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। सो आज का टॉपिक काम वासना में लालित पीड़ित एक वणिक अर्थात व्यवसायी के ऊपर रामानुजाचार्य का कृपा। ये काम वासना और काम लालसा अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब चीज़ है। तो जिस वणिक के ऊपर रामानुजाचार्य ने कृपा किया था वो और कोई नहीं था, अपने परम शिष्य वरदाचार्य के पत्नी लक्ष्मी देवी के ऊपर कुदृष्टि डालने वाला एक व्यवसायी और अर्थात वणिक थे। तो एक बार रामानुजाचार्य प्रचार कर रहे थे, गांव-गांव घूम के, तो वरदाचार्य के गांव में भी आया। तो वरदाचार्य के गांव में उनका और भी एक शिष्य था, यज्ञेश, जिसके पास बहुत अर्थ थे, धन थे, लेकिन रामानुजाचार्य उनके घर में जाना स्वीकार नहीं किया। वो वरदाचार्य के घर पहुँचे और वरदाचार्य क्या थे? गरीब ब्राह्मण थी। इतना गरीब थी कि अपने पेट भरना तो दूर की बात है, अपने पत्नी की लज्जा निवारण करने का वस्त्र भी नहीं था उनके पास। और जो तुंडियल अर्थात भिक्षा मांगते थे वो अपना और अपना पत्नी का शायद कुछ चल जाता था, कभी पेट नहीं भरता था। जब रामानुजाचार्य ने उनके गांव आया और वरदाचार्य के घर पहुँचे तो दरवाजे के सामने खड़े होके वरदाचार्य को बुलाते हैं, वरदाचार्य वरदाचार्य। तो वरदाचार्य पत्नी जवाब देते हैं कि वो अभी भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हैं। और वरदाचार्य के पत्नी लक्ष्मी देवी बताते हैं कि मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मेरा जो लज्जा निवारण का वस्त्र है वो तरह तरह जगह में फटा हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं सकता। जब ये बात रामानुजाचार्य ने श्रवण किया, सुना, तो अपने बहिर्वास अर्थात जो उत्तरीय होते हैं महाराज लोगों के, वो घर के अंदर फेंक दिया। और वरदाचार्य के पत्नी लक्ष्मी देवी वो पहन के बाहर आया और अपने गुरु महाराज को प्रणाम किया, उनका चरण प्रक्षालन किया और सारे शिष्य के चरण प्रक्षालन करते हुए सबको बैठने का आसन दिया। जब गुरु सेवा करते हुए उनका हृदय आनंद में प्रफुल्लित हो रहा था, उसी समय दुख प्रकट कर रहे थे अपने आप के अंदर। लक्ष्मी देवी सोच रहे थे कि गुरु महाराज इतने दिन पश्चात वो हमारे घर आए, हमारे अतिथि बने, लेकिन हम उनका सेवा करने हेतु एक भी तुंडल अर्थात चावल की दाना घर में नहीं है। तो वरदाचार्य जहाँ रहते थे उसी के पास में एक ग्रोसरी अर्थात मोदी के दुकान थे। और मोदी के दुकान का जो व्यवसायी है, वणिक है, वो बहुत दिनों से लक्ष्मी देवी के प्रति आसक्त थे। जब लक्ष्मी देवी उनके दुकान में जाते थे तब बोलते थे, अरे तुम वो गरीब भिखारी के पास रह के क्या कर रहे हो? तुम नव यौवना संपन्न हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें राज रानी बना के रखूँगा। तो लक्ष्मी देवी कभी उनके बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और कर्ण गोचर कान के अंदर भी घुसाया नहीं। ये एक पतिव्रता नारी के धर्म बनता है
जो अपने पति को छोड़ के दूसरे किसी के बारे में सोचे या दूसरे किसी पुरुष की बातें सुने। तो लक्ष्मी देवी सोचने लगे, कि मेरा ये शरीर पंचभूत से बना है और मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा ये शरीर पंचभूत में विलीन हो जाएगा, ये शरीर का कोई मूल्य है ही नहीं। मेरा ये शरीर अगर बणिक को दे दूंगा तो उसके विनिमय में बणिक मुझे कुछ तुंडल अर्थात चावल सब्जी ये सब दे देंगे और हम उसको लेके आएंगे और गुरु का सेवा करेंगे। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि प्राण प्रणाम समय कप वात पित्तो, ये शरीर कप वायु पित्त पित्त अस्थि हड्डी खून मल ये सब से बना है, इसका कोई मूल्य है ही नहीं। ये सोचते हुए लक्ष्मी देवी वो बणिक के पास गया और बणिक को बताते हैं कि मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अभी स्वीकार नहीं कर पाऊँगा, मैं रात को आपके पास आऊँगा। आप इसके बदले मुझे कुछ तुंडल अर्थात चावल सब्जी दे दीजिए। तो बणिक बहुत खुश हो गया और बोले कि तुम जो चाहे लेके जाओ। तो वो लक्ष्मी देवी जो जो सामान चाहिए था गुरु सेवा के लिए सब लेके आ गया और घर में लेके आके घर में भोजन बनाया, भगवान को ऑफर किया। तत्पश्चात रामानुजाचार्य उनको शिष्य को प्रसाद दिया। जब रामानुजाचार्य उनके शिष्य प्रसाद पाते हुए लक्ष्मी देवी के भोजन की प्रशंसा करते थे, जितना सुंदर भोजन बनाया था लक्ष्मी देवी। जब रामानुजाचार्य उनके शिष्य का प्रसाद हो गया, पाना कंप्लीट हो गया, तब वो विश्राम करने के लिए रूम के अंदर गए और रूम में विश्राम करने लगे। और लक्ष्मी देवी वो गुरु प्रसाद लेके अपने पति की अपेक्षा करते हुए सोचते थे, जो हम वरदाचार्य जो अभी आएंगे हम क्या बोलेंगे उसे। जब दोपहर के समय वरदाचार्य भिक्षा ग्रहण करते हुए अपने घर वापस आया, अब सुने कि अपने घर में गुरुदेव आए हैं, तो वो मन ही मन बहुत प्रफुल्लित हो गया और गुरु के चरणों में गिर गया। गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि आप कृपा करके मेरे घर में आए हैं। और जब गुरुदेव की प्रशंसा कर रहे थे, गुरुदेव की गुणगान कर रहे थे, तब वरदाचार्य गुरु की सेवा के लिए बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, क्योंकि जो भिक्षा उन्होंने लेके आए हैं एक जन का भी पेट नहीं भर सकता। तो गुरुदेव आए हैं, उनके शिष्य भी उनके साथ हैं, तो क्या करेंगे। ये सोचते हुए अपने पत्नी लक्ष्मी देवी की ओर जा रहे थे, तब लक्ष्मी देवी उसको वेलकम करते हैं। तो लक्ष्मी देवी बताते हैं कि गुरुदेव का सेवा हो गया, वो लोग अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, तो आप आइए गुरु प्रसाद ग्रहण करिए। वरदाचार्य अपने घर की स्थिति जानते थे, जो घर में एक तुंडल भी नहीं थे, अर्थात एक चावल की दाना नहीं थे, तो कैसे गुरुदेव का सेवा हुआ। ये पूछते हुए लक्ष्मी देवी पूरा डिटेल्स वर्णन करते हैं अपने पति के पास। जब मैं वो बणिक के पास गया था और बणिक के जो प्रस्ताव थे मैं उसको स्वीकार किया। जब ये सुने वरदाचार्य तो अपने पत्नी की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि आज तुमने जो अमूल्य संपत्ति अपने शरीर देके गुरु की सेवा किया, ये जुगों जुगों का इतिहास में उदाहरण बन जाएगा गुरु सेवा का। तब वरदाचार्य और लक्ष्मी देवी अपने गुरु प्रसाद ग्रहण करते हुए लक्ष्मी देवी थोड़ा सा प्रसाद अलग रख दिया, क्योंकि शाम को समय वो बणिक के पास उसको जाना है। तो वरदाचार्य अपने पत्नी की श्रृंगार करते हुए वो बणिक के पास भेजते हैं। तो लक्ष्मी देवी जब वो गुरु प्रसाद लेके बणिक के पास पहुँचे, तब देखे कि वो बणिक अपने शरीर में इतना पेन हो रहा, इतना यंत्रणा हो रहे थे कि वो छटपटा रहे थे। जब वो लक्ष्मी देवी को देखे तब बोलने लगे
जे आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, मैं आपके ऊपर कुदृष्टि डाला, इसीलिए मेरा शरीर में इतना पेन हो रहा है, आप कृपा करके कुछ करिए वरना मैं अभी मर जाऊंगा। तो लक्ष्मी देवी बताते हैं, जब आप चिंता मत करिए, मैं गुरु की प्रसाद लेके आया हूँ, आप थोड़ा सा गुरु की प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और देखिए आपका कोई पेन नहीं रहेगा। तो बणिक वो प्रसाद ग्रहण किया और कुछ समय के बाद अपने शरीर का पेन चला गया। तब बणिक लक्ष्मी देवी के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा अपराध हो गया, मैं आप जैसे लक्ष्मी स्वरूपा पतिव्रता नारी के ऊपर कुदृष्टि डाला, तो आप कृपा करके मुझे आप अपना जो गुरुदेव है उनके पास लेके चलिए। तब लक्ष्मी देवी वो व्यवसायी को बणिक को साथ लेते हुए रामानुज आचार्य के पास आया। जब वो बणिक रामानुज आचार्य का दर्शन किया तो रामानुज आचार्य के चरणों में गिर गए और बोलने लगे कि मैं महापापी हूँ, मैं एक पतिव्रता नारी के ऊपर कुदृष्टि डाला, मेरा शरीर में पूरा पेन हो रहा था, मैं आपका प्रसाद ग्रहण करते हुए मेरा शरीर का पेन चला गया, आप कृपा करके मेरा उद्धार करिए। तो रामानुज आचार्य उसको उठाते हैं, रामानुज आचार्य उनको उठाते हैं और उनका गुरु मंत्र प्रदान किया उनको और अपना शिष्य बनाया। बाद में वो बणिक अपने जितने भी जो कुछ भी था अपने पुत्र परिवार को सौंप के भगवान के भक्ति में लग गए और बाद में बहुत प्रशंसा लाभ किया भक्ति में। तो हम सबको गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु की सेवा कैसे होता है? तब वरदाचार्य की पत्नी और रामानुज आचार्य का जो लीला है, इसे ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। आजकल तो लोग जब कोई शुद्ध भक्त गुरु को तो असम्मान कर देते हैं, कोई शुद्ध भक्त को देखते भी है तो उनके दूर से हट के चला जाता है, उनके पास आना नहीं चाहता। तो ये मॉडर्न सिविलाइज्ड पीपल का ये स्थिति है। और कुछ लोग तो अपने गुरु को देखते हुए बात करना तो दूर की बात है, तो उनको अपराधी मानते हैं अपने गुरु को। लेकिन गुरु सेवा करने का जो फल है वो लक्ष्मी देवी अपने शरीर को दे के गुरु की सेवा किया और सोचे कि अगर एक काल के प्रभाव से मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा और मेरा वो जो कलंक किसका है? ये वो लक्ष्मी देवी एक पतिव्रता नारी थी। एक पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़ के दूसरे किसी पति या पुरुष के बारे में सोच नहीं सकते। तो लक्ष्मी देवी सोचे कि अगर काल के प्रभाव से मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, ये जो कलंक है ये भी काल के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अपने शरीर दे के गुरु की सेवा करूँगा तो ये सेवा जुगों जुगों में लोग प्रशंसा करते रहेंगे और अपना आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो हम सबको चाहिए जे कैसे हमारा आत्मा का कल्याण है। शरीर का कल्याण तो सब सोचते हैं, मौलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने, सब तो एवरीडे नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्लीन करते हैं, लेकिन आत्मा के भी क्लीन करना चाहिए। आत्मा की क्लीन यही हो सकता है गुरु की कृपा से। महतेर कृपा बिना कौन कर में भक्ति नहीं। अगर किसी शुद्ध अर्थात प्योर डिवोटी की कृपा बिना, महत की कृपा बिना कोई भक्ति लाभ नहीं होता।
तो इसलिए गुरु की सेवा करना चाहिए और गुरु की भक्ति करना चाहिए। इसमें कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम सबका जो गुरु के प्रति ये भाव रखना चाहिए कि वो भगवान के स्वरूप है, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ, यही दो ही रूप। वो जो गुरु होता है वो भगवान, वो अंतर्जामी है। जैसे भगवान अंतर्जामी है, गुरुदेव भी अंतर्जामी है, और भक्त श्रेष्ठ है, वो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। ये सोच के भगवान के स्वरूप, उनका भगवान के न्याय, उनका पूजा करना चाहिए, उनका भक्ति करना चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।